हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी के पाठ और उसके लेखक के परिचय देंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, पहली है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपसे पूछेगी कि ये गद्य की कौन सी विधा है। तो यह एक निबंध है। इनके राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, किस निबंध से ये लिया गया है? तो यह जो है एनिहिलेशन ऑफ द कैट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। यह निबंध की पुस्तक है। इनकी अलग रचना है द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज, है ना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। अगली है 20 के दांत। तो 20 के दांत किसकी कहा? यह क्या है? यह एक कहानी है। और 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की एक कहानी है। इसका मेन नायक है खोखा, गिरधर लाल, और गिरधर लाल के पुत्र कौन है? मदन। और खोखा के पिता है सेन साहब, जिनकी एक काली कार होती है, और सेन साहब की 5 पुत्रियां होती है। अगली है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? भाषण है। यह किनके द्वारा लिखा गया है? मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। अगली है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। इनके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बहुत बड़े आलोचक है, हिंदी साहित्य की बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, और ये द्विवेदी युग के राइटर है। अगली है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के रचनाकार है गुणाकर मूले। अगली है बहादुर। तो बहादुर गद्य की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है, और इसके राइटर है अमरकांत। अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई है हाल ही में हुई है। अगली है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की रचना है। अगली है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनके राइटर है पंडित बिरजू महाराज। यह क्या है? बहुत बड़े कथाकार है और नृत्यकार भी। अगली है आविन्यो। आविन्यो किस नदी किनारे स्थित है? तो पहली है कि आविन्यो रोन नदी किनारे है। और आविन्यो के लेखक कौन है? आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो किस शहर में है? तो फ्रांस के शहर में स्थित है। आविन्यो जगह का नाम है। और आपसे पूछे कि जो आविन्यो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो रोन नदी किनारे। अगली है मछली पाठ। तो मछली पाठ आपसे पूछे कि जो मछली पाठ है, मछली, यह क्या है? तो यह एक कहानी है। कैसी कहानी है? इनके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आप लोगों ने 12th में यदि जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना, और आपको 10th में भी पढ़ना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़े, आप जब 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है प्यारे नन्हे बेटे की। यह क्या है? कविता है, उनके बारे में पढ़ना है। अगली बात करेंगे नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगली है शिक्षा और संस्कृति। तो ये आपसे पूछेंगे कि जो शिक्षा और संस्कृति क्या है, गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक शिक्षा शास्त्र है। यह एक शिक्षा शास्त्र है, जिनके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाला था, हरिजन नामक से पत्रिका, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये महात्मा गांधी जी के उपन्यास है, सॉरी उपन्यास नहीं, ये आत्मकथा है उनकी। अगली है काव्य खंड के बारे में बात करेंगे। अगली पहली है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जोनर दुख में दुख नहीं माने। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जोनर दुख में दुख नहीं माने। इनके राइटर कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक इनकी रचनाकार है। राम
नाम बिरु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उनके राइटर कौन है? गुरु नानक। अगली है प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो के रचनाकार कौन है? तो रस खान इनके रचनाकार है। अगली है अति सुधो स्नेह को मारग, अति सुधो स्नेह को मारग, मोह आंसुवानी लय बरसे। इसमें घनानंद अपनी प्रेमिका के बारे में लिखे हुए हैं कि उनकी जो आंसू है वह बादल बन के उसकी प्रेमिका के आंगन में जाके बरसे। इस बारे में कि इस चैप्टर में वर्णन किया गया। अगली है स्वदेशी। तो स्वदेशी के लिए कौन है? बद्री नारायण उर्फ प्रेमघन के नाम से इसे जाना जाता है, बद्री नारायण। अगली है भारत माता। तो भारत माता इस चैप्टर में ये पंक्ति है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल और धूल भरा मैला सा आंचल। ये सुमित्रानंदन पंत की है। इसमें भारत माता की महिमा का वर्णन किया गया है। अगली है जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसी चैप्टर में बतलाया गया है कि जो नेतागण है जिनसे अपनी धोती जो संभरती नहीं है और इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल सकते हैं। अगली है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो कि आप जानते हैं कि जापान का एक शहर है, जिस पे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें वहाँ के जितने भी लोग थे उनका जो शव था, शरीर था, वह वाष्प बनकर उड़ने लगे थे। तो उसी के बारे में कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को द्वारा इसमें लिखा गया है। अगली है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या कौन है? उसके राइटर कुंवर नारायण। अगली है हमारी नींद। तो हमारी नींद के लेखक कौन है? ब्रेंड डंगवाल। ब्रेंड डंगवाल की रचना है हमारी नींद। अगली है अनामिका। तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। इसी चैप्टर में दिखाया गया है कि जो लड़का होता है उसका क क्या होता है, जो सिलेट होता है उससे बाहर निकल जाता है। और इसी में यह भी बतलाया गया है जो उसका ग होता है वह क्या होता है? गमला के समान होता है, इस तरह का। अगली है लौटकर आऊँगा फिर। तो लौटकर आऊँगा फिर इनके राइटर कौन है? जीवनानंद दास। अगले है मेरे बिना तुम प्रभु। इसी में बताया है कभी अपने को जलपात्र और मदिरा का वर्णन किया गया है। तो रेने मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। अब अगली पढ़ेंगे वर्णिका, कि आप जानते हैं कि वर्णिका केवल उसमें 5 कहानी है, पूरक हिंदी है क्लास 10 की। अगली है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा क्या है? ये क्या है? कन्नड़ है। इनके राइटर कौन है? श्रीनिवास जी है। अगला है ढहते विश्वास। यह क्या है? उड़िया है। इनके राइटर कौन है? सातकोरी होता। तीसरा है माँ कहानी। तो माँ कहानी कैसी है? गुजराती है। इनके राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अगला है नगर। तो नगर पाठ, इसमें पंपाती है इसकी मेन नायिका, और इसके राइटर कौन है? सुजाता। अगली है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कैसी है? राजस्थानी है। इसके राइटर कौन है? सांबरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी, इसकी जो पात्र है सीता है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती रहती है, क्योंकि सीता के इसमें 4 पुत्र होते हैं। जब उसके पति मर जाते हैं तो उन्हें उनके जो पुत्र होते हैं इन्हें पाली बांध देते कि 1 महीने ये भाई खिलाएंगे और 1 महीने ये भाई, इसलिए उन्हें अपने ही घर में घुटन महसूस होती रहती है। और दही वाली मंगम्मा जो पाठ आप जानते हैं कि इनकी एक पुतौह होती है जिसकी नाम नंझम्मा रहती है, और उनकी एक पोता होता है, और इनकी एक पुत्र होते हैं। और इन्हीं के गांव में एक जुआरी रहता है रंगप्पा, जो मंगम्मा से कर्ज उधार लेना चाहती रहती है। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें, और आप अपने 10th के सभी दोस्तों के तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए आपके थैंक्स।